शुभ दोपहर। क्या जी, कहाँ हो? कहाँ हो जी? कहाँ हो? यही हो ना? जानकारी में है कि हम लोग भूगोल की कक्षा में, और भूगोल के इस कक्षा में हम लोग पहले आर्थिक भूगोल का अंतिम भाग, आर्थिक भूगोल का अंतिम भाग रेलवे को हम लोग देखेंगे। और इसके उपरांत हम लोग विश्व के भूगोल में आज से हाथ लगाएंगे। अब तक यह विश्व के भूगोल से जुड़े हुए पीपीटी हैं। क्यों सानू? तो अभी क्या कि अब विश्व का भूगोल में महाद्वीप से आपकी इसकी शुरुआत की जाएगी, लेकिन वहां पे जाने से पहले अभी हम भूगोल को समाप्त करना चाहेंगे, मतलब आर्थिक भूगोल को समाप्त करना चाहेंगे। अगले दिन हम लोग आर्थिक भूगोल की कड़ी में सड़क को देखे हैं, जल को देखे हैं और वायु को देखे हैं। इसने के लिए परीक्षा में मैं पहले भी कहा हूं, तो आप पीटी में पढ़ रहे हो, मेंस में भी उपयोगी हो। कल मेंस का सेकेंड पेपर का प्रश्न पत्र भी देखने का मौका मिला होगा। और भारत के भौतिक विभाजन मैं कहा भी हूं, वो मेंस में भी पूछा जा सकता है। अब उसको डेवलप कीजिए कि कैसे हम 23 मिनट में लिखें। कि पीटी में है तो पीटी में उसको हम हर तथ्य की व्याख्या करते हैं, मेंस में उन सभी तथ्यों की व्याख्या नहीं होती। तो सेम है, मतलब जो आप पीटी में पढ़ते हैं वो मेंस के लिए भी क्या होता है, उपयोगी हो जाती। और जो मेंस की तैयारी किए हैं, एक भी क्वेश्चन याद करेंट को छोड़ दो तो 80 शब्द में लिखना है या 100 शब्द में लिखना है। इसके अलावा नॉट ए सिंगल क्वेश्चन आपकी योजना, रणनीति, क्लास और क्लास नोट से, और टी यहाँ तक कि जो लास्ट टाइम हम गेस किए थे वो गेस से बाहर रहा है। तो शंकर बाबू नहीं, आशा है तो मेहनत करेगा तो को समझेगा, काम करेगा, वो पास करने से उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं कहता भी हूँ मेंस पास करना बहुत आसान है यदि लेखनी में ताकत हो जाए तो। 3 घंटे में 8 क्वेश्चन को लिखना टाइम मैनेजमेंट के साथ, अच्छे गुणवत्ता के साथ, वो अनिवार्य होता है। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आप, जैसे पीटी में जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसे मेंस में लेखनी पर बल नहीं देंगे तो फिर का कोई औचित्य नहीं है, कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। स्पष्ट है? आ जाइए, क्योंकि मैं इससे वगैरह में ही बहुत ज़्यादा बताता नहीं, जो बता दिया उस पर काम कर लिया, उन सब चीज़ों को आत्मसात कर लिया, फिर उसको कोई कठिनाई नहीं है। होती है कि आप तथ्यों का विश्लेषण करने की क्षमता अगले चरण में डेवलप कर ली। ये तो तथ्यों की परीक्षा या तथ्यों की विश्लेषण की परीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय की बिंदु पर यदि निर्णय देता है वो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और कई चीज़ों को जोड़ करके पूछा जा सकता है। नियमित यदि पेपर नहीं पढ़ेंगे फिर कठिनाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय के हर निर्णय, चाहे वो लैंगिक समानता से जुड़ा हो, या एलजीबीटी से जुड़ा हो, या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यदि जुड़ा हो तो उस पर नजर रखनी। ध्यान में बराबर मैं कहता रहा हूँ, मूल ढांचा, नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, संघवाद, पंचायती राज नहीं, और क्या था जी, ये सब पर अच्छे से काम, संघवाद पर काम करके रखो, राज्यपाल राष्ट्रपति पे काम करके रखो। संपूर्ण सिलेबस हम पीटी में ही पढ़ाए हैं, मेंस में ही। देखो, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन, यहाँ तक कि और भी, अथवा भी वही है जो मैं जैसे देता हूँ, अथवा भी में अंतर नहीं है।
काम करिएगा तो छोटे से रूम से कहाँ चली जाएगी। नहीं काम कीजिएगा तो अमेरिका में भी साक्षात। हाँ, क्या हुआ जी? पहले क्या कठिन है कि नहीं? इसलिए मूल बिंदु पे आइए, ट्राई कीजिए। ट्राई तो आती ही है, कठिनाई जैसे अभी आ रही होगी लक्ष्य तक पहुंचने में। इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है? लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा आ रही है, जगह जगह उतार चढ़ाव आ रहे होंगे, नहीं तो ये लाइन कितना कठिन है। लक्ष्य तक पहुंचने में कई बाधाएं आती, आशा है कि समझ गए होंगे। तो लेकिन उस बाधा को पार करके जो यहाँ तक पहुंचा वो जीत जाएगा। ठीक है, बात करता हूँ भूगोल में। भूगोल में यह है कि रेलवे को देखेंगे। रेलवे एक ऐसा साधन है, कहा भी जाता है कि गरीबों का साधन है, सबसे सस्ता साधन है। सबसे महंगा साधन है जहाज, चाहे वो पानी वाला जहाज हो या आसमां वाला जहाज, सबसे महंगा होता है। लेकिन सबसे सस्ता होता है रेल। कि 10 रुपए की टिकट कटवा लीजिए और 200 आप पैसेंजर गाड़ी में बैठ करके, आज ना रेलवे की श्रेणी हो गई है। पहले तो सभी एक ही श्रेणी होती थी, केवल ब्रिटिशों की श्रेणी होती थी। लेकिन नहीं कि ब्रिटिश जिसमें चलते थे उसमें तुम काले लोगों का प्रवेश बंद रहता। कि धीरे धीरे हमारे यहाँ यह व्यवस्था अपनाई गई, या पैसे के आधार पे श्रेणी नहीं, यह है स्लीप, यह है सामान्य, भेड़ बकरी की तरह लोग आएंगे, ये है स्लीपर, थोड़ा सा जो बेहतर हो गया जाएंगे, जिसको थोड़ा मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल क्लास चले जाएंगे स्लीपर 3 AC 3 में। फिर चले जाएंगे AC 2 में, जो अपर मिडिल क्लास हो गए AC 2 में। हाई क्लास जो हो गए वो चले जाएंगे क्लास 1। लेकिन नहीं, सबका श्रेणी बटा हुआ है। कुल बिंदु पे आ जाइए। कुल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ध्यान रखने की बात है कि रेलवे विश्व का, भारतीय संदर्भ में देखिए, रेलवे का विकास 753 का रूप से, जब पहली बार डलहौजी के समय में, इसे आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। आधुनिक ब्रिटिश भारत का निर्माता, आधुनिक भारत का निर्माता जो जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं, और आधुनिक बिहार का निर्माता सिंह को कहते हैं। लेकिन आधुनिक ब्रिटिश भारत का निर्माता वो किसे कहा जाता है? डलहौजी को कहा जाता है। और उसी के समय में रेल, टेलीग्राफ इत्यादि जो अद्य संरचना है उसका डेवलपमेंट किया गया। आज भी हम अद्य संरचना पे बल देते हैं। गत कुछ सालों में सरकार के अद्य संरचना के बिंदु पर, धार्मिक पर्यटन के बिंदु पर और गरीबों तक योजनाओं को सीधी पहुंचाने के बिंदु पर सरकार के कार्य निश्चित रूप, जहां विफलता है वो भी सरकार को पता है कि कहाँ विफलता, और वो है रोजगार, है कि नहीं? और वो भी रोजगार में कैसी रोजगार? सरकारी रोजगार। प्राइवेट रोजगार में दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकारी रोजगार में दिक्कत है केंद्र सरकार में, जहां लाखों पद पड़े हुए हैं, भर्ती की प्रक्रिया आरंभ नहीं की जा रही। से ज्यादा भर्ती, वो तो केंद्र सरकार से ज्यादा भर्ती तो एक सिंगल स्टेट बिहार देता है, लेकिन नहीं, यहाँ कुछ महीने में तो 4-5 लाख भर्तियां की गई है। कुल बिंदु पे आ जाइए। अभी सर में BPSC भी आपका कम से कम 1000 सीट से, कम से कम 1000 सीट है, अधिक तो जो क्या अच्छे पदों का स्वरूप भी होगा कि 68वीं का भी इंटरव्यू चल रहा है, पदों का स्वरूप बहुत अच्छा नहीं। जब आप PSC पास करते हैं, दृष्टि से पास करते हैं कि कम से कम पे स्केल 9 में, हम पे स्केल 7 के पद अधिक है, 6 के पद अधिक है। स्वाभाविक है कि आप जाएंगे और आपको टूटी हुई कुर्सी के लिए भी मशक्कत करना पड़ेगा। अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का क्या होगा? ना कार्यालय है ना कुछ, टर्न की परीक्षा पास करके जाएगा, के लिए मशक्कत करेगा तो उसको अब लगेगा। हम BPSC पास किए, लेकिन नहीं, कल ही मेरी एक से बातचीत हो रही थी, विभाग अधिकारी हैं तो कह रहे थे कि अभी सचिवालय के रिजल्ट आइए, बहुत सारे अपने यहाँ से ही पास किए, और सचिवालय के रिजल्ट में
पेपर में आ रहा है, गांव में यूट्यूब पे चल रहा है अनुभाग पदाधिकारी, उनको सचिवालय में बैठने की नहीं ठीक से, हाँ आएगा तो बेहोश हो जाएगा, है कि नहीं? हुई जब कुर्सी मुलाकात होगी तो बेहोश से पहले वीडियो सब, तो अब तो थोड़ा बहुत ब्लॉक की संरचना डेवलप हुई। खैर मूल में आइए, पहले तो पास कीजिए, हाँ वेतन मिलेगा, वेतन उतन में कोई दिक्कत नहीं हो। हम लोग रेलवे में है, और रेलवे में मैंने अभी आपको बताया कि रेलवे में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। पिछले कुछ दिनों से, वर्षों से तो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन भी काफी तेजी से हुआ। अब तो सड़कों का भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। विश्व का, बोलो जी तुम, कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं कहूँ नहीं। विश्व का पहला देश कौन सा है जहां इलेक्ट्रिक सड़कें बनाई गई है? ये थे ना, आओ तो जी। विश्व का पहला देश कौन सा है इलेक्ट्रिक सड़क बनाया है? तो जी आह, तो याद है? खड़े हो जाइए चंदन जी, और सब लोग खड़े हो जाएंगे, इनको याद है बैठे रहेंगे। स्वीडन, देखो बताया कि नहीं? जिनको नहीं याद है बैठे रहेंगे, जिनको नहीं याद है खड़े रहेंगे, जिनको नहीं याद है खड़े रहेंगे ईमानदारी से। नहीं, ईमानदार व्यक्ति चाहिए। मनोज शर्मा की फिल्म देखे हैं ना, 12वीं फेल, 4 बार जरूर देखो, समझो कि ईमानदारी क्या चीज होती है। आप समझे? ईमानदारी से ताकत आती है, व्यक्ति कहीं किसी के सामने झुकता नहीं है उसमें, और उसके व्यक्तित्व कमजोर नहीं होते। हमेशा इस बिंदु पे ध्यान रखो, जीवन में चोरी, झूठ, मक्कारी, धुरताई, इन सब चीजों से उठो। लगता है तुमको याद था, नहीं? खड़े हो जाओ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारत बिहार सरकार ने कहां पर सौर ऊर्जा परियोजना के गठन करने का प्रस्ताव पारित किया? ये थोड़ी देर पहले हमने आपके व्हाट्सएप पर भी भेजा था, भेजा था ना? कृपया कर आ जाएंगे, निवेदन है आपसे। आने में कठिनाई तो होगी, लेकिन थोड़ा सा सब्र करेंगे। लिखे थे व्हाट्सएप पे हम, अंत आने में कठिनाई है। सही है? अरे वाह, कौन और बैठा हुआ है जी? तुम उठो जी, जो बैठा हुआ है खड़ा होके बोलो। हाँ, वेरी गुड। देखो, कजरा, लखीसराय और भागलपुर, ये दो ऐसे प्लेस हैं, ये दो ऐसे प्लेस हैं। कौन कौन? कजरा और, अरे सीधे लखीसराय, लखीसराय और भागलपुर, भागलपुर दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं जहां सौर ऊर्जा परियोजना बिहार से, ये इस बार के क्वेश्चन में जरूर आएगा। पेपर पढ़ते नहीं है, है कि नहीं? और आज पूरे सभी पेपर में शायद मेन हेडलाइन आया है कि ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार क्या कर रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में बताओ जी तुम ही लोग, एक ऐप भी उसमें था, तो भेजे तो क्या किया आप लोग? शर्म नहीं आती है? शर्म आती है कि नहीं? कमीशन की तैयारी करती हो, रोज कहते हैं कि इस रूम से बाहर कुछ भी नहीं कंपीट करने के लिए, नहीं कीजिएगा ऐसे ही रोइएगा। बताओ जी प्रियदर्शी। अरे वाह, वेरी गुड। कौन सा ऐप? आप शंकर ही जी बताएंगे एकमात्र। सुविधा ऐप, बहुत बढ़िया। सुविधा ऐप ऊर्जा मंत्रालय का है। किस मंत्रालय का है? ऊर्जा मंत्रालय का। वही ढाक के 3 पात्र, क्या मतलब है?
जबकि आज समाचार पत्र में भी रहा है ऊर्जा संकट से, ऊर्जा जो परिदृश्य है विगत 1 वर्षों में सरकार के जो प्रयास है, रोज का कौन सा फैक्ट कहाँ काम आएगा, नहीं पीटी की जगह मेंस में भी काम आ जाएगा। ऊर्जा संकट बिहार का, समस्या और समाधान, ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार की नवीन उपलब्धियां, कुछ भी पूछ सकता है। इन्हीं सब बिंदुओं को न लिखना है कि हमने नवीनीकरण ऊर्जा में क्या किया है, ऊर्जा का नवाचार क्या है। ऊर्जा का नवाचार है नवीकरण ऊर्जा। ऊर्जा का नवाचार क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या, जो प्राकृतिक गैस पर आधारित हाइड्रोजन है, जिसमें हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, किसका, वाटर का, और जिससे हम एनर्जी को क्या करते हैं, उत्सर्जन को कैप्चर करते हैं कि नहीं, तो हम ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर बन रहा है, कहाँ, ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर पहली बार राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 2021-22 के बजट में हमने इसको प्रावधान में रखा, और मैं रोज मेंस पे देता भी हूँ और यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, फिर भी वही हाल है। और वो कॉरिडोर बन रहा है कहाँ बताइए, लद्दाख में। वो भी पेपर में आ जाया है, वो भी पेपर में है आज। इसी पे हम तो 2-3 पेपर पढ़ते हैं बस से, इसमें देखे हैं सो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने कहीं देखा है, इतना डिटेल नहीं था, लेकिन वो कॉरिडोर की चर्चा है उसमें। तो आपको बताया कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन, ऐसे भी मैंने कहा है कि भविष्य का ईंधन, ऊर्जा का स्रोत नहीं है हाइड्रोजन, ये भविष्य का ईंधन है, तो हम तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए। उसमें ग्रीन हाइड्रोजन सबसे, हरित हाइड्रोजन सबसे महत्वपूर्ण। समझ में आ गई कि नहीं, थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है, ये नहीं कि कक्षा में आके सोइए, बैठिए, सम्मान से बैठिए। हाँ, तो मैं बता रहा था, जानते हैं हमको गर्म होने में टाइम लगता है थोड़ा, रेलवे में तो जाएंगे ही, लेकिन रेलवे के इतर, और हमेशा आप ध्यान रखिए, सलमान खान का एक डायलॉग था, मैं जो बोलता हूँ वो जरूर करता हूँ, जो नहीं बोलता हूँ तो उससे भी ज्यादा करता हूँ। मैं जो भेज दिया था आपको व्हाट्सएप, वो तो मैं पूछता ही हूँ, और जो नहीं भी भेजता हूँ उससे अधिक पूछने की चेष्टा रखता हूँ। ऐसा है कि ये डायलॉग को हमेशा तैयार रखना। और समझ में आ गई, हंसी आ रही है तो हंसी आ रही है, सर अपनी तुलना सलमान खान से करते हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा है कि हम सही समय पे जन्म नहीं लिए, सलमान नहीं होता तो मैं ही होता। आगे चलो नेक्स्ट, आगे चलेंगे हम लोग, शुरू करें, रेलवे में शुरू करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले, विश्व का तीसरा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क, का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क, रेलवे, 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 रेलवे का विकास, रेलवे का विकास का आरंभ, का आरंभ 1853 ईस्वी में कब हुआ, 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच, बंद रखिए ना, तो उस समय तो मुंह है, तब जवाब दी। 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर हुआ, 34 किलोमीटर हुआ, हुआ, याद रखेंगे। ये
सबसे पहले इंपॉर्टेंट बिंदु है, हालांकि वैश्विक स्तर पर यदि देखिए ग्लोबल लेवल पर, तो ग्लोबल लेवल पर भारत की नहीं, विश्व की पहली रेल लिवरपूल में 1825 में चलाई गई। देखेंगे वैश्विक स्तर पर, नेक्स्ट पॉइंट, वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर वैश्विक स्तर पर वैश्विक स्तर पर पहली रेल 1825 में ब्रिटेन के 1825 में ब्रिटेन के लिवरपूल से मैनचेस्टर लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच शुरू हुई। कहा भी जाता है रेलवे के विषय में कि रेलवे का अंग्रेजों के समय इतना विकास हुआ कि उतना ब्रिटेन में भी रेलवे का विकास नहीं। और एक कर्जन थे वायसराय, जो ओमिशन कमीशन के कारण चर्चा में रहे। कई कमीशन का मतलब कई आयोग बनाए, फ्रेजर आयोग बनाए पुलिस पर, पेनक्रिफ आयोग बनाए सिंचाई पर, रॉबर्टसन रेलवे पर, ठीक है कि नहीं। तो रॉबर्टसन रेलवे से संबंधित उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उन्हीं के समय में 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। रेलवे बोर्ड जो सबसे पहले बना था वो लॉर्ड कर्जन के समय ही बना था। तो यह ऐतिहासिक संदर्भ आज भी हम लोग काफी बल देते। अभी बरस पहले पिछले साल, कौन सा साल, 2024, तो 22-23 में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, और फिर उसको 2023-24 में भी काफी विस्तार दिया गया। उसमें भी रेलवे को हमने क्या दिया, प्रमुखता दी। आज देखे होंगे कि एक अमृत भारत एक्सप्रेस चला है अयोध्या से, ठीक है कि नहीं। अच्छा, दरभंगा से भी चला है, लेकिन शुरुआत उसकी हुई है कहाँ से, अयोध्या से ही, ठीक है कि नहीं। वंदे भारत, ढेर सारी नई नई तरह की ट्रेन नई नई नामों से शुरू हो रही है। तो भारत में अगले वर्ष से बुलेट ट्रेन की शुरुआत होगी। तो बुलेट ट्रेन का मतलब 400 से 500 किलोमीटर की रफ्तार। अब भारत में ट्रैक कितना उसको सहन करता है जो नया बना है, ये तो ट्रायल वायल होगा तभी पता चलेगा। अभी इस ट्रैक पर हम यदि 400 से, एक तो आदमी कह रहा था उम्र चल रही तो उम्र चल सके छलैया, चल क्या नहीं सके छलैया, एक बाद अहाँ चले के योग्य नहीं रहती है। यदि ओमे चढ़ गेल रहती है तो चढ़े के योग्य नहीं रहती है, चूंकि कहीं जाके पलट जाती है। स्वाभाविक है। अब 400 किलोमीटर की रफ्तार से उसके लिए तो जब तक स्पेशल ट्रैक नहीं रहेगा, इस सब ट्रैक पर कितना है, मैक्सिमम 150 200 तक मैक्सिमम, ठीक है कि नहीं। तो में आइए, कुल यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि पहले तो उन बिंदुओं को लिखेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से, और एक बात और भी, हम लोगों ने सब में माला को जोड़ा है। जैसे पर्वतों के विकास के लिए, रोपवे विकास के लिए पर्वतमाला, सड़कों के विकास के लिए भारतमाला, बंदरगाह के विकास के लिए सागरमाला, लेकिन रेलवे के विकास के लिए कोई माला शुरू नहीं किया, ठीक है कि नहीं, उसकी हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि देखो 2024-25 में यदि मेरी बात सुन लिया कर दिया तो आप कहिए सर को सब पता रहता, ठीक है कि नहीं। ऐसा होता है कि हम जो, और ऐसा नहीं कि बहुत पहले, अभी कुछ दिन पहले वसुदेव कुटुंबकम बार बार लिख रहे थे व्हाट्सएप, पढ़ा भी दिए थे, बार बार लिख भी रहे थे। और देखो कि वो एस्से में भी आ गया है, ठीक है कि नहीं। और एक ही एस्से तो यदि हिंदी भाषा साहित्य में आया था, ऐसे वो अभी एस्से वाले में भी आने की संभावना है। और वसुदेव कुटुंबकम T20 केस पेपर सेकंड में था, नहीं फर्स्ट में था, T20 वाले में भी था। तो अवधारणा उसमें हमने सब चीज दिया था। तो हमने पढ़ाया भी था कि वसुदेव कुटुंबकम पे भारत सरकार ने क्या क्या पहल की है,
वो सारी चीज उसमें वर्णित है। तो आप यदि उस दृष्टि से पढ़िएगा, ठीक है कि नहीं, तो बहुत है। यही तो मार्गदर्शक की उपयोगिता होती है। ये नहीं कि अनाप शनाप अखाड़ के उसकी रात, अखाड़ की रात चांदनी बिहार, नौका चांदनी रात में नौका बिहार, ये सब का समय अब थोड़ी। जब आपका देखो कमीशन का जो ऐसे है ना, वो भी देखता है कि बच्चे में मानसिक चिंतन, बौद्धिक चिंतन है कि नहीं। तो जब तक उस तरह का चिंतन नहीं डेवलप कीजिएगा समसामयिक रूपों में, और अब तो कमीशन के हर क्वेश्चन, देखो नैनो टेक्नोलॉजी रोज मेरी रणनीति में और उसके द्वारा मैं बताया जाता रहा, अंतरिक्ष अन्वेषण सेम जैसे जो था एकदम उसी को हूबहू दे दिया है, या लैंग्वेज दे दिया है। अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उपलब्धियां, चुनौतियां, या जो भी था, ठीक है कि नहीं, हूबहू। तो अब आपके कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में करंट से ही जोड़कर पूछे, ठीक है कि नहीं। इसलिए पूरे साल यदि आप पेपर पढ़ते हैं, करंट की कोई मैगजीन वैगजीन पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं हो, तो ठीक है तथ्यों की दृष्टि से पढ़ लो, पढ़ना भी चाहिए। जैसे अभी आपके किसी मैगजीन में मैंने देखा 4-5 आर्टिकल्स बहुत महत्वपूर्ण थे। मैगजीन तो मैं देखता ही रहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण। उस मैगजीन के कोई अच्छे आर्टिकल यदि अच्छे तरीके से रहता है वर्णित, तो फिर मैं आपको पीपीटी के माध्यम से बता भी देता हूँ, ठीक है कि नहीं। इसलिए उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको आप स्वयं पढ़िए, पहले हमारे पढ़ाने से पहले आप उसको पढ़ लीजिए। चाहे डिफेक्ट टेक्नोलॉजी जैसे बहुत चर्चा में है, लेकिन हमारे पढ़ाने से पहले आप उस पर समझ अपनी डेवलप कर ली, तभी जाकर आप उस तरह के क्वेश्चंस को भविष्य में, ठीक है कि नहीं। आज से 5 साल पहले नैनो टेक्नोलॉजी जब आया चर्चा में, तो नहीं मैं नहीं पढ़ाता था। लेकिन बीपीएससी क्या है, जब बहुत चर्चा आ जाए, हो जाए, तब पूछता है। और देखो कि अब पूछना लास्ट यही पूछा, ईसीआर भी पूछा। और कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़िए तो उसको बिहार से जोड़कर जरूर देखिए। हम अपने राज्य में यदि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, जब अब भविष्य का अगले साल के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिहार के डेवलपमेंट में किस प्रकार से कारगर होगा, या बिहार की जो वर्तमान समस्याएं हैं उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे कारगर होगा। हम कोई भी चीज को पढ़ें किताबी टाइप से नहीं, हम किसी भी चीज को पढ़ें तो देखें। अभी देखे होंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से झारखंड जो है वो बीज वितरण करा रहा है। बीज वितरण में बहुत तरह की बगलिंग होती है, डाटा का बहुत तरह का त्रुटि होती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन त्रुटियों को दूर करने में क्या रहेगा, मदद मिलेगा। तो हम सुपर कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो सुपर कंप्यूटर के बिहार के डेवलपमेंट में क्या योगदान हो सकता है, उस पर नजर रखें। हम अंतरिक्ष पढ़ते हैं, तो बिहार के विकास में, कृषि का विकास से लेकर जो भी आपके विकास के आधारभूत बिंदु हैं, उसमें हम अंतरिक्ष का कहाँ उपयोग कर सकते हैं। विकास में क्या है, केवल इकोनॉमिक ही नहीं होती है, सामाजिक भी होती है। हम स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हम अंतरिक्ष का उपयोग करते हैं, नहीं। हम ई क्लिनिक वगैरह जो चला रहे हैं, हम ग्लोबल ऑनलाइन क्लिनिक सब जो चला रहे हैं, वो क्या है आपका, ओपन ओपीडी चला रहे हैं, वो क्या है, इस पे आधारित है, इस पे ही तो है, सेटेलाइट पे ही तो है। ये मोबाइल जो हम चला रहे हैं वो किस पर है, हमारा है ना अड़ोसी पड़ोसी देश। जाइए क्या स्थिति है वहाँ की सेवा का, आपके यहाँ की उन सेवाओं का देखिए। हमारे इंटरनेट यूजर्स और जो आपका मोबाइल की जो सर्विस एजेंसी है, कितनी सस्ती दर में सेवा उपलब्ध कराती है। होता भी यही है कि मानव को जो चीज उपलब्ध हो जाती है बहुत आसानी से, वो उसके महत्व को वो समझते नहीं। वही बहुत डिफिकल्ट तरीके से उपलब्ध होती है, तो उस बिंदु को समझेंगे। मूल बिंदु पे आ जाइए। घर में जब आपको सारी सुविधाएं मिल जाती है, तो यही हाल होता है कि एक क्वेश्चन बताने में आऊगू आऊगू करते हैं। लेकिन यदि कठिन श्रम करना पड़ता है, कमाना भी पड़ता है अपने खाने के लिए, रात के खाने के लिए, अब पढ़ना भी पड़ता है, तो वो ज्यादा बेहतर होता है बनिस्बत की वो उसकी तुलना में कि जो आपको चीजें बहुत आसानी से माता पिता के द्वारा उपलब्ध करा दी जाती। क्यों कहा मनोज शर्मा की फिल्म देखिए। फिल्म देखना कोई उद्देश्य नहीं है कि फिल्म से आप बहुत कुछ सीख जाए। फिल्म देखने से आप अपना जो संघर्ष है तो समझने का प्रयास करें कि आप कितना सुविधा भोगी हैं या कितना संघर्ष कर रहे हैं। तो भी है, हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत संघर्ष कर रहे होंगे, है कि नहीं, लेकिन उसका संघर्ष देखिए। उसका संघर्ष क्या था, उसका संघर्ष था कि जो समाज का माहौल था, बनी बनाई व्यवस्था थी, उसमें वो अपना रमा हुआ था, मस्त था। लेकिन एक अधिकारी जाता है, नहीं, दुष्यंत शर्मा, और वो अधिकारी चीजें बदलने की कोशिश करता,
ये बदलने की कोशिश करता है और उसको उससे प्रेरणा मिलती है, और उससे प्रेरणा मिलती है। कितनी अच्छी बात कहता है कि पूरा स्कूल अगले साल भी चीटिंग हुई, डीएसपी साहब का ट्रांसफर हो गया। चीटिंग हुई लेकिन मैंने चीटिंग नहीं की, और मैं तृतीय श्रेणी में ही सबसे ज्यादा खुश था। वो होती है ईमानदारी, ठीक है कि नहीं? वो इतना आसान नहीं होता है। तो अभी मैंने कहा कि आप ईमानदारी से खड़े हो जाइए, तो कुछ लोग बैठे रह गए, उस व्यवस्था का लाभ उठा लिए, वो उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। चीटिंग से आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। हमेशा ईमानदारी को ताकत बनाइए, संघर्ष को ताकत बनाइए, तब देखिए कितना मजा आता है, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी आपको बताया, रोने की बात नहीं है सर। आज से हम लोग संघर्ष में रहेंगे, रजाई उजाई नहीं ओढ़ेंगे, आटा चक्की के यहाँ काम करेंगे, सब्जी बेचेंगे सर, ठीक है नहीं? ये रोने की बात नहीं है, समझने की बात है। आपको सुविधा है तो उसका लाभ उठाइए ना, ठीक है कि नहीं? आपको उस तरह की सुविधा है तो उसका लाभ उठाइए। अच्छा, कि माता पिता, यदि आप सुविधा भोग कर रहे हैं तो माता पिता कठिन श्रम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कठिन श्रम जरूर कर रहा है, तब जाकर आपको सुविधा उपलब्ध हो रही है। या तो फर्स्ट जनरेशन या सेकेंड जनरेशन, कोई ना कोई तो कर रहे होंगे। तुम्हारे बूढ़े माता पिता तो कर रहे होंगे संघर्ष, ठीक है कि नहीं? हमारे घर में एक काम करने वाली दाई है। आज मैंने कहा कि बेटी को देखते हैं कि हमेशा घूमते हुए, पढ़ती थी तो 4 महीना पढ़ी, लेकिन बाहर का हवा इतना प्रभावशील है कि घूमते हुए देखते हैं। आज हम कहें, ठीक है कि नहीं? वो उस दर्द को नहीं समझ रही है कि जो उसकी माता पिता, जो उसके माँ काम कर रही है। अब समझ में आ गई? अब देखने से पता नहीं चलेगा। एक दिन हमने कहा कि आप इस वस्तु स्थिति से अवगत कराइए, दिखाइए कि हम क्या करते हैं, तब जाके उसको आंख का नाक खुलेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे लिखो, कहाँ थे हम लोग? वैश्विक स्तर पर पहली रेल 1825 में मैनचेस्टर की तरफ गई। फिर लिखिए 1905 में कर्जन के समय में, 1905 में कर्जन के समय में, कर्जन के समय में रॉबर्टसन समिति बनाई गई। रॉबर्टसन समिति बनाई गई। रॉबर्टसन समिति बनाई गई। रॉबर्टसन समिति बनाई। इसमें रेलवे लाइन के विकास पर ध्यान दिया गया। इसमें रेलवे लाइन के विकास पर ध्यान दिया गया। इसमें रेलवे लाइन के विकास पर ध्यान दिया गया। रेलवे लाइन के विकास पर ध्यान दिया गया। 1905 में ही रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। 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 गठन किया गया। तो 24-25 एक वर्ष समिति की अनुशंसा के आलोक में, नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट करके लिखिएगा। तो 24-25 में एक वर्ष समिति के अनुशंसा के आलोक में, एक वर्ष समिति के अनुशंसा के आलोक में, एक वर्ष समिति के अनुशंसा के आलोक में एक वर्ष समिति के अनुशंसा के आलोक में, संसा के आलोक में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। आम बजट से अलग कर दिया गया। 93 वर्षों के बाद, 93 वर्षों के बाद 93 वर्षों के बाद
2017 में रेल बजट को बजट को 2017 में रेल बजट को मिला दिया गया, मिला दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हालांकि यह फैसला 2016 में ही किए गए थे, सितंबर के महीने में, लेकिन 2017 का जो बजट प्रस्तुत किया गया उस बजट में इसे मिला दिया गया। ये हर स्तर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे के स्तर पे ही पूछा जाता है, टीचर के लेवल पे ही पूछा जाता है, कमीशन के लेवल पे भी पूछा जाता है। कमीशन भी बीपीएससी भी एक आध बार इस प्रश्न को पूछ चुका है, दरोगा में भी पूछा हुआ है। मतलब एक ऐसा प्रश्न जो कहीं भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये रेलवे के विकास की कहानी है। आज़ादी के बाद रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ, लिखेंगे 1950 में। रुक जाओ, एक लाइन और लिख दो पहले। 1925 में विद्युत रेलवे की शुरुआत हुई। 1925 में भारत में पहली विद्युत रेल मार्ग, 1925 में पहली विद्युत रेल मार्ग मुंबई से कुर्ला के बीच आरंभ हुआ। मुंबई से कुर्ला के बीच आरंभ हुआ। तो और परिस्थितियां बदल रही है। परिस्थितियां बदल रही है किस रूप में? परिस्थितियां बदल रही है कि अब हम नवीनीकरण ऊर्जा पे बल दे रहे हैं। रेलवे में भी अब विद्युत गया। अब विद्युत की जगह, विद्युत तो जो था वो थर्मल बेस्ड था, अब हम विद्युत में भी क्या कर रहे हैं, क्या तो रहेगा ही, सोलर बेस्ड कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, नवीनीकरण बेस्ड कर रहे हैं। नवीनीकरण के क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? भेजे थे ना, चौथा है। और पवन ऊर्जा में और सौर ऊर्जा में चौथा है। इन सब चीजों को भी ध्यान में करके रखिए। परीक्षा के दृष्टि से मैं कहा भी हूँ, ऐसे भी तो बेचता हूँ, उसको कीजिए। जो करेगा, जो मेहनत करेगा, चंदन जी, शंकर जी की तरह सुभाष जी कमजोर होते हुए मेहनत करता है, रेगुलर राइटिंग भेजता है, धीरे धीरे सुधर रहा है। जब मैं ये लिख दूं कि ठीक है, ठीक ठाक, तब उदास मत हो जाओ। क्या अपेक्षा रखते हो? हम कहते हैं हम तुम्हारे चमचा तो है नहीं, तो मार्गदर्शक हैं, तुम्हारी आलोचना करेंगे, परीक्षण करेंगे, कहेंगे सुधारो और बेहतर करो। इसमें रहता है तो लिखते ही है बहुत अच्छा है। जब समग्रता रहती है तो कहता ही हूँ कि और अच्छे, बहुत अच्छा है। फिर आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप उस पर फोकस कीजिए। ठीक है कि नहीं? तो 23 से 24-25 मिनट में एक क्वेश्चन लिखने की, और छोटा क्वेश्चन 80 से 100 शब्द के जो होते हैं, तो आप 8-7-8 मिनट में लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है कि नहीं? हालांकि 50% क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से लिखा जाएंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन तो लिखा जाएंगे, करेंट के क्वेश्चंस और सभी क्वेश्चन लिखने में दिक्कत नहीं होती है। करेंट के क्वेश्चंस मैं बराबर करता हूँ। नियमित पेपर नहीं पढ़िएगा तो फंसिएगा तय, क्योंकि करेंट का आयाम बहुत व्यापक होता है। कोई भी अधिनियम आपसे पूछ सकता है, उस अधिनियम का इम्पैक्ट पूछ सकता है। चाहे वो ट्रक ड्राइवर का हड़ताल हुआ जिस कानून से, वो भी पूछ सकता है। और जो आईपीसी और सीआरपीसी में चेंज आया वो भी पूछ सकता है। और नारी के राजनीतिक जो परिवर्तन, बंधन जो अधिनियम है, वो भी पूछ सकता है। ठीक है, कोई भी संदर्भ को आपसे पूछा जा सकता है। जातिगत गणना, सेम क्वेश्चन जो मैं बताता रहा हूँ, सेम क्वेश्चन आपका आया हुआ। ठीक है कि नहीं? और कई बार क्या होता है कि नारी के दिशा में जो प्रयास किए जाते हैं, सबको एक साथ जोड़ करके कोई एक लाइन दे दिया जाता है, उसमें आंसर वही सारा होता है। ठीक है कि नहीं? उन चीजों को जानना है और समझना है, और क्वेश्चंस के लैंग्वेज को पकड़ना है। जो पकड़ लेगा
वही ना, 500,000 लड़के सब बैठने वाले तो 2.5-3 लाख होते, ठीक है कि नहीं? आधा तो ऐसे ही रहता है, आधा तो सिलेबस भी कवर नहीं किए रहता, ठीक है कि नहीं? मान लिया 10,000 पीटी में करता है, 50% तो ऐसे ही रहते हैं। 50 क्या, मुझे लगता है कि 80% लड़के पीटी बेस्ड होते, 20% ही मेंस बेस्ड होते। और मेंस में फिर उसको टाइम मैनेजमेंट, फिर उसको 8 क्वेश्चन लिखने की अभ्यास, और वो इतना आसान नहीं होता है। हर रोज T20 खेलना होता है। आज यदि आप 8 क्वेश्चन लिख लिए, कोई जो ही नहीं है कि कल हम फिर 8 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे तो आप कर ही दीजिएगा, नहीं। तो हर दिन T20 है। पहले टेस्ट में इंडिया कितनी बुरी तरह हार गई, और दूसरी तरह दूसरे टेस्ट में ऐसा इतिहास बनाया कि वो इतिहास आज तक कभी किसी ने नहीं बनाया। 136 वर्षों के इतिहास में विश्व का सबसे छोटा टेस्ट मैच 106 ओवर का 2 दिन भी ढंग से पूरा शायद नहीं हुआ था, 1.5 दिन में ही खत्म हो गया, नहीं। और ये भी रिकॉर्ड भारत नहीं बनाया कि एक ही रन पर पूरा का जो 6 विकेट है बिना खाता खोले चले गए, ये भी एक रिकॉर्ड है, ठीक है कि नहीं? केप टाउन, याद रखिएगा, टाउन है केप टाउन, जहाँ की पिचों में अजीब उछाल है। कहा भी जाता है इस पिच पे यदि कोई 50 रन बना लिया तो वही असल बैट्समैन, 100 रन बना लिया तब तो मोकरम है, राष्ट्रीय स्तर का बैट्समैन है। विराट कोहली देखो, दोनों पारी में 35 ही 40-50 बनाया, लेकिन बनाया तो कितना लोग जा रहे हो उसी तरफ, परफेक्शन की तरफ जा रहे हो। जहां पर पूछता हूँ वहां तो गायब है, हमको बता रहा है सर, 56 बनाया, 46 बनाया, कितना एग्जैक्ट नंबर बताया सो देखो, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि 1925 हो गया, भारत में विद्युत रेल मार्ग। अब तो हमने सौर ऊर्जा की बात कर डाली, अब तो उसमें भी परिवर्तन आ रहे हैं, और ऊर्जा का क्वेश्चन जैसे पढ़ाए थे उसी तरह से है सेकंड पेपर में, ठीक है कि नहीं? और अभी भी मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि इस बार आया तो अगले बार नहीं आएगा। ऊर्जा एक ऐसा टॉपिक है, उसी रूप में रहेगा, ऊपर नीचे लैंग्वेज डेवलपमेंट वगैरह, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए आप उस रूप को अच्छे से तैयार कर ले तो अच्छा रहेगा, ठीक है कि नहीं? पीटी के हर कभी सॉइल से पूछा जा सकता है, कभी इस वजह से मानसून और उसकी विशेषता से पूछा, क्रियाविधि और विशेषता से पूछा, ठीक है कि नहीं? आपके भौतिक विभाजन इस बार ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स की जगह किसको प्रमुखता दे दिया? ज्योग्राफी को प्रमुखता दे दी। तो कमीशन है, कमीशन तो किसी को, फिर अगले साल देखिए इकोनॉमिक्स को प्रमुखता रहेगा। आपको हर चीजों को पढ़कर जाना है, और उसको मैं बताता भी हूँ, कहता भी रहता हूँ कि हमेशा कंटेम्प्रोरी थिंग जो आइटम्स, जो कंटेम्प्रोरी जो सिचुएशन है उससे जोड़ करके चीजों को तैयार कीजिए, जितने भी बर्निंग इश्यूज हों उस पर नजर रखिए। आगे चलिएगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट में है 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ, 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। 1972 में कलकत्ता मेट्रो की शुरुआत हुई, 1972 में कलकत्ता मेट्रो की शुरुआत हुई। 2002 में 2002 में दमदम से टॉलीगंज, दमदम से टॉलीगंज रेलवे की शुरुआत हुई, दमदम से टॉलीगंज रेलवे की शुरुआत हुई। 2002 में, सॉरी, कलकत्ता मेट्रो दमदम से टॉलीगंज दिखे ना। अब देखो 2002 में कलकत्ता मेट्रो 1972, 2002 में तो दिल्ली में शुरुआत हुई थी। 2002 वहां से काटो, दमदम टॉलीगंज ठीक है, 2002 काटो। अब लिखो 2002 में दिल्ली, 2002 में दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई, 30,000 से सहादरा, 30,000 से सहादरा। ये सब ट्रेन का डेवलपमेंट कि
आपकी परीक्षा कि आपकी परीक्षा रेलवे की परीक्षा है नहीं, इसलिए जो बेसिक इनपुट है उसको थोड़ा जान लो। इसके बाद रेलवे के आधुनिक विकास में बुलेट ट्रेन, ये सब इंपॉर्टेंट है, या जो लेटेस्ट कोई डेवलपमेंट होगा तो उस पर नजर रखिए। जैसे स्वदेशी ट्रेन में ट्रेन 18 था, ट्रेन 18 में क्या वंदे भारत नाम दिया गया, वो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट था। अब तो हम लोग ऐसे भी, हाँ, हम तो हाइड्रोजन ट्रेन पर काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन विश्व में सबसे पहले कहाँ चलाई गई है? जर्मनी में। कॉपी के ऊपर में लिख लो, विश्व का पहला हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चलाया गया। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चलाया गया। जर्मनी में चलाया गया। ठीक है, तो मतलब अब विश्व जो है वो उन बिंदुओं पे बढ़ रहा है कि जहां कम से कम कार्बन का उत्सर्जन, और जहां उत्सर्जन को हम कैप्चर कर सके, नहीं, दोनों चीज कर सके, उत्सर्जन को कैप्चर भी कर सके और कम से कम हम उत्सर्जन भी कर। रेलवे ने जीरो कार्बन पॉलिसी अपनाई है, कब तक के लिए? वेरी गुड। जबकि भारत सरकार ने 2070 तक, लेकिन रेलवे ने कहा कि 2030 के बाद हम कोयले का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है कि नहीं? मतलब साफ, कोयले के इतर जो हमारा एनर्जी का स्रोत है हम उसका उपयोग करेंगे, जीरो कार्बन नीति पे चलेंगे। भी लिख दो, नोट, नोट में लिखो, रेलवे 2030 तक, रेलवे 2030 तक, रेलवे 2030 तक तो कार्बन, तो कार्बन उत्सर्जन पे बल देगा। तो कार्बन उत्सर्जन पे बल देगा। जीरो कार्बन उत्सर्जन पे बल देगा। ठीक है, और बल देगा, जबकि भारत सरकार 2070 तक, जबकि भारत सरकार 2070 तक। भारत सरकार 2070 तक, भारत सरकार 2070 तक बल देगा। नेक्स्ट, एक नोट में और लिख दो, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? रूस में है, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राद से, जो लेनिनग्राद से, जो लेनिनग्राद से, जो लेनिनग्राद से कैमरा खुलेगा जी? कैमरा खुलेगा? कैमरा उस सब का लड़के का खुलेगा? हाँ, बोलो तो। बबलू राय कौन है? अमीषा राय? बिना कहे ना, बिना फोटो का किसी को नहीं, तो नाम के साथ रहना चाहिए। कल से रोल नंबर लगा के रहिए। बबलू राय कौन है? जा सामने आइए तो। बबलू राय कौन है? बबलू राय कौन है? जा सामने आएंगे। बबलू राय, अमीषा राय, बबलू राय, अमीषा राय कौन है? कल से अटेंडेंस सीट देख करके अनुमति हटाओ आज ये लोग को बिना फोटो का। हटाओ बबलू राय को, दिन से कह रहे हैं। आ गया बबलू।
छोड़ दो। अमीषा राय कौन है? अमीषा राय सामने आइए। अमीषा राय, अमीषा, नहीं तो बाहर कर रहे हैं हम। ठीक है, फोटो क्यों नहीं लगाती है उस पर? बबलू राय कौन था जी? देखिए, आप लोग उछंदरगिरी कीजिए तो समझ जाइए। कल से फोटो नहीं रहेगा, बाहर कर देंगे। और देखिए तो गौरव कुमार कौन है? सामने आइए। गौरव कुमार, बबलू राय, गौरव कुमार कौन है? गौरव, बाहर कीजिए इसको। मैं शर्म आ रही है तो हटाइए। चाहिए जो ही कल से अपना फोटो लगाओ। कंचन माला, बबलू राय सामने आइए, सामने। नाम लगाई हुई है बबलू राय, फोटो लगाओ अपना। आज बार छोड़ दो, कल से देख करके दे। ठीक है, क्या हुआ बबलू, कैसे आती है लड़की? हम्म, चलिए, कहाँ थे हम लोग? लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक तक, लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक तक, व्लादिवोस्टोक तक, लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक तक चलेगी। ठीक है। सानू 15 तारीख से ऐप पे सबका छोड़ देना, तो मोबाइल गूगल मीट सब नहीं जाएगा, ऐप पे जाए। बन गया है तो उसका करो। ठीक है। लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक तक शुरू किए जाएंगे, शुरू किए गए। ठीक है, कहाँ से कहाँ? लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक, लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक तक, याद रखिएगा। के अलावा कितना किलोमीटर है वो? 9300 किलो, लिख लो 9300 किलोमीटर। 9397 है, क्या जरूरी है लिखना? राउंड लिख लो 9300। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखिए पैराग्राफ से। रेलवे के विकास में बुलेट ट्रेन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। रेलवे के विकास में बुलेट ट्रेन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। रेलवे के विकास में बुलेट ट्रेन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। रेलवे के विकास में बुलेट ट्रेन की भी महत्वपूर्ण भूमिका। रेलवे के विकास में बुलेट ट्रेन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो जापान के सहयोग से, जापान के सहयोग से, जापान के सहयोग, संयोग से नहीं, सहयोग से, तो जापान के सहयोग से अहमदाबाद से मुंबई शुरू किए जाएंगे। अहमदाबाद से मुंबई शुरू किए जाएंगे। खाली सीट देगा बिहार, होगा अहमदाबाद से। हम लोग को मिलेगा अमृत भारत, हम लोग अमृत पीने योग्य आदमी।
है। नेक्स्ट नेक्स्ट। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा बूढ़े हो गए हैं, और जवान रहते तब राजनीति समझाते कि राजनीति क्या होती। अरे थोड़ा सा उम्र का प्रभाव तो रहता ही है। तो राहुल, हम तो सुना ही होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। हाँ हाँ। नेक्स्ट। कहाँ थे हम लोग? रेलवे के विकास में बुलेट ट्रेन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो जापान के सहयोग से अहमदाबाद से, अभी बता भी रहे थे कि अब नए नए जो नवाचार हैं, इसमें ट्रेन के ही क्षेत्र में, हर क्षेत्र में नवाचार ढूंढो। शिक्षा में नवाचार, स्वास्थ्य में नवाचार, ऊर्जा में नवाचार, हर क्षेत्र में नवाचार ढूंढो तो ट्रेन में भी नवाचार मिले। क्या है ट्रेन में नवाचार? सीएनजी बेस्ड, फर्स्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बेस्ड ट्रेन चला कि नहीं चला रेवाड़ी में? ये क्या है? ये क्या है? जैसे है क्या? है ठीक है, ठीक है, ठीक है। यही कल से नीचे ही कर। ठीक है। एक्टिवेट रखो, छोड़ दोगे तो डंप हो जाए। कहाँ थे हम लोग? हम लोग बुलेट ट्रेन से तो निकल गए। अब सीएनजी में लिखेंगे भारत की पहली सीएनजी ट्रेन, भारत की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच, रेवाड़ी से रोहतक के बीच 2015 में चलाई गई। 2015 में चलाई गई, जबकि पहली 16 ट्रेन केरल में 2020, जबकि पहली 16 ट्रेन, पहली 16 ट्रेन 2020 में केरल में चलाई गई। चलाई गई। ध्यान रखें, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखें कि भारत की सबसे तीव्र गति की ट्रेन, ध्यान रखें भारत की सबसे तीव्र गति की ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत एक्सप्रेस है 180 किलोमीटर पर आवर। वंदे भारत एक्सप्रेस है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर। भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस जो जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। डिब्रूगढ़ से डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है।
डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। ये हुआ आपका रेलवे का परिचय। अब रेलवे के इस परिचय में जो भी नया चीज आए तो क्या करो, पर डाल दो। ये सब पीटी के दृष्टि से ही महत्व रखता है, सबका मुख्य परीक्षा के दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, मुख्य परीक्षा में आ गया कि परिवहन के विभिन्न साधन क्या हैं और उसके महत्व या इकोनॉमी पे पड़ने वाले प्रभाव क्या है, तो जा सर आप बताए हुए नहीं की, ठीक है कि नहीं? तब तो इस जीवन क्या अगले जन्म में भी कठिनाई हो जाए। इन चीजों को समझना है। जो परिवहन का क्या पहला लाइन ही परिवहन में क्या लिखाए थे, अर्थव्यवस्था की रक्त धारा है। तो पूरा जो आगत निर्गत है किस पर निर्भर करता है, और इससे क्या उत्पन्न होता है? रोजगार, यही सब में इम्पैक्ट पड़ेगा। वृद्धि दर अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारत की वृद्धि दर निर्धारित की है 7.2। तो ये क्या है, वृद्धि दर को भी बढ़ाता है। तो हमारे परिवहन है तो वृद्धि दर को भी क्या करता है, एक दूसरे से जोड़ता है। लोगों के आर्थिक एकीकरण, सांस्कृतिक एकीकरण, अन्य एकीकरण पर भी बल देता है। सब सोचो, जितना सोचोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। परिवहन के जो विभिन्न साधन हैं, साधनों में तो फ्यूल वेस्ट है, ठीक है कि नहीं? कुछ फ्यूल ऐसा है जो को इकोलॉजी को क्या करता है, इम्बैलेंस करता है। तो नकारात्मक प्रभाव में क्या आ जाएगा, प्रदूषण भी फैलाता है। जैसे आपका सड़क क्या है, सड़क तो अभी भी हमारी इलेक्ट्रिक नहीं है, विद्युत में इलेक्ट्रिक हो, लेकिन सड़क तो अभी भी क्या करता है, पेट्रोल और उस पर बेस्ड है। अब थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक पैसो टेम्पू, नहीं आजकल बैटरी बेस्ड वो सब शुरू हुआ है। लेकिन अभी भी सड़क परिवहन से ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, हमारा हवाई जहाज से प्रदूषण फैलता है। निगेटिव इम्पैक्ट प्रभाव, तो प्रभाव में दोनों प्रभाव है, दोनों प्रभाव को सोचना है, बता देना, लिख देना है। सोचिए, जितना चीज को सोचिएगा उतना आपके लिए बेहतर हो, ठीक है कि नहीं? इस तरह से इन चीजों को आपने देखा। भाग 2 में क्या है, ऐसा नहीं अर्थव्यवस्था के विभिन्न साधन क्या है तो सभी तथ्यों को लिख रहे हैं। साधन लिखो, उसका जो आप मैं आता हूँ और जो बताता हूँ कि यह महंगा साधन है, इस पे कम लोगों को ले जाया जा सकता है। रेलवे एक ऐसा साधन है जो सस्ता है, हजारों लोग जा सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। बस में भी वो चीज नहीं हो सकता, बस में ही 50-100 लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। लेकिन रेलवे में क्या हो सकता है, हजारों लोग एक साथ जाते हैं कि नहीं जाते हैं? स्लीपर 20 स्लीपर रहा, एक स्लीपर में 72 लोग ना कर लो, 1500 लोग को तो एक इस पार से उस पार हम ऐसे ही पहुंचा सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये यही सब ना इम्पैक्ट है, ठीक है कि नहीं? इन सब चीजों को जानना है और समझना। बिंदु पे आ जाइए। कहें सस्ता, अभी बताए 10 रुपया में आप 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाते हैं। आज भी समस्तीपुर का भाड़ा क्या है, 10 रुपया या 8 रुपया या 12 रुपया, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन उसी के आसपास होगा। क्योंकि लोकल ट्रेन की ए, हाँ तुम्हारा होगा, नहीं नहीं इसका होगा 80 का होगा। एसी में जाती होगी तो हो सकता है 240 भी लेता होगा, तुम्हारा होगा तुम्हारा। हम पैसेंजर की बात, इस पे आम लोग चलते हैं, तुम आम लोगों से ऊपर उठ चुके, ठीक है कि नहीं? ठीक है, कभी आम लोगों के बीच में जाकर देखो, ठीक है? इसीलिए तो हम यहाँ आम लोगों वाली व्यवस्था रखे हुए हैं। विशेष व्यवस्था है कि इसके लिए तहसीना आई है तो इसके लिए गद्दा, ये सब प्रतीकात्मक है। ये सब प्रतीकात्मक है। कौन? ये जो मैंने कहा, ये तुम्हारे बैठने के लिए थोड़ी है, ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए। किसकी सुरक्षा? इस बच्चे की सुरक्षा। चलिए ठीक है। हालांकि इससे अच्छा पटना का स्टूडियो है, यहाँ से अच्छा साउंड ऑन भी वहाँ क्या है, ये टाइप का नहीं है, बक्सा लगा हुआ है। नेक्स्ट लिखेगा भाग 2। रेलवे के 3 भाग हैं, रेलवे के 3 भाग हैं।
रेलवे के 3 भाग हैं। पहला, रेलवे रेलवे के नहीं, रेलवे लाइन के। रेलवे के 3 भाग तो ही होंगे, रेलवे लाइन के। ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज हुआ 1.67 से 1.76 तक। ब्रॉड गेज, मीटर गेज 1 मीटर, 1 मीटर। तीसरा है नैरो गेज, पहाड़ी क्षेत्रों में जाइएगा नैरो गेज ही मिलेगा। 0.7 0.6, हाँ 61 से 0.61 लिखो, 0.61 0.61 मीटर छोटा होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। ब्रैकेट में लिखिए पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ हमारी ये भी खत्म हो गई, रेलवे लाइन के प्रकार। अब भाग 3 में क्या आता है? भाग 3 में आता है रेलवे जोन। रेलवे जोन ऐसा है कि यूपीएससी तक पूछता है आपका। अभी क्वेश्चन कितना टेस्ट दिए थे? एक टेस्ट कल नहीं हुआ था क्या? कल तो कल जाने की तो हल्का वाला थोड़ा टेस्ट हुआ। कल हम भारी वाला बनाए थे, भारी नहीं है उस स्तर पे। 1-2 सही है, 2-3 सही है, पहले ज्यादा था, कथनों पे विचार ज्यादा था। बढ़िया से पढ़ के आइएगा। यदि उस क्वेश्चन को 70% आप बना लेते हैं तो आप बहुत अच्छी तैयारी में, है कि नहीं? मेरी कोशिश होगी कि कल ही हम 10 से 12 या 12:30 तक कर दें और फिर एक से हम अध्ययन कराएं। टेस्ट फिर रह जाएगा, ठीक है कि नहीं? बहुत मेहनत से उस क्वेश्चन को सेट किया गया है। हाँ, ध्यान रखिए कि आप लोग तैयारी बढ़िया से कर लीजिएगा। जितना ज्योग्राफी का है तो बहुत अच्छे से तैयार किया गया है और आपके बौद्धिक विकास में वो टेस्ट बहुत काम आएगा। ठीक है, नहीं आइएगा तो क्या होगा? सब आदमी तो मनोज बाबू बाबू तो बन नहीं सकते, बात है। 5 ही 10 लोग उस लायक आपको काम करेंगे तो बन जाएंगे, नहीं तो दिन काटिएगा बैठ करके। इसी तरह से आइएगा, अब फिर बिना पढ़े लिखे लिख करके चले जाइएगा, याद वाद करने की तो जरूरत है नहीं। ठीक है कि नहीं? बिंदु पे आइए। चलिए ठीक है। ये दर्शी जी भी आजकल दूसरी दुनिया में है। देखिए, कमीशन की तैयारी बड़ा कूल और एकदम एकाग्र होकर किया जाता है, ठीक है कि नहीं? नहीं पढ़िए घर में रहिए, नहीं पढ़िए घर में रहिए, नहीं कि नहीं पढ़े घूम रहे हैं। ठीक है, घर में रहने से ही कंसंट्रेशन आपका बना रहे, जब मन करे पढ़ ली। अवस्था में भी मैं पढ़ता हूँ कि नहीं? इस अवस्था हम 2-3 पेपर तो अच्छे से मैं देख ही लेता हूँ, ठीक है नहीं? और पढ़ना भी तो कमीशन का लिए, कमीशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आजकल पेपर पढ़ना ही है, ठीक है कि नहीं? आशा है कि इन बातों को समझिए। ठीक है, मूल बिंदु पे आइए। भाग 3, रेलवे जोन। रेलवे जोन, रेलवे जोन। हमारे देश में 12 लाख लोग हैं रेलवे से जुड़े, कार से प्रत्यक्ष रोज। और कई लोग उसमें, और कई लोग नहीं, करोड़ों लोग जोन के माध्यम से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचते। कम से कम 1 करोड़ लोग, कम से कम। सीजन उजन हुआ तब तो देखते ही हैं, पूरा बिहार ही करके, बिहार के मैंने जितना देश का रहता है उतना बिहार के लोग जो दूसरे राज्यों में रहते हैं वो पहुंचते हैं, किसी भी तरह से पहुंचते ही हैं। पैदल चलने वाले लोगों की भी संख्या अधिक हो जाती है। कोरोना वोरोना के टाइम में देखा ही गया होगा, अधिकांश लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के थे, जो प्रवासी मजदूर थे, जिनके पास श्रम बेचने के अलावा और कोई साधन नहीं था, तो अपना बुद्धि बेचते हैं, तो अपनी कौशल बेचते हैं, पैदल नहीं चलते। तो श्रम बेचते हैं, पैदल चलते हैं।
और आज भी नई आर्थिक नीति की कड़ी में ग्लोबलाइजेशन एक शब्द है। ग्लोबलाइजेशन का जो तीसरा तत्व है श्रम, वो आज भी विवाद के मुद्दे हैं। ठीक है कि नहीं? कि पूंजी और तकनीक जितनी आसानी से विकसित देश विकासशील देशों से अपने आप को जोड़ करके उसका लाभ उठाता है, उतनी आसानी से विकासशील देश जिसके पास श्रम की बहुलता है, वो उतनी आसानी से उसका लाभ नहीं उठा पाता। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने इन सब बातों पर काफी फोकस किया है और कौशल विकास निगम के माध्यम से श्रम को कौशल प्रधान बनाया। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आइए। अभी हाल में कौशल विकास से जुड़ा हुआ, हालांकि ऑलरेडी वो कौशल ही है, ठीक है कि नहीं, वो विश्वकर्मा योजना बनारस से हुई है। रोज आपको करंट की कक्षा भी मैं देता हूँ ऑनलाइन, रोज। ठीक है कि नहीं? विगत 4-5 महीने 3-4 महीने का 50 तथ्य करीब पढ़ाया हूँ। 50 और इम्पॉर्टेंट, वो सब आपके काम देंगे, क्योंकि सितंबर में परीक्षा हुई थी बीपीएससी की, अगस्त तक, अगस्त से और फिर अगला साल अगस्त तक, मतलब अगला साल क्या, साल शुरू हो गया, उसका भी 5 दिन चला गया, तो समय बीतने में टाइम लगेगा। अगस्त तक पूरे एक साल के घटना, कभी कभी आप बीपीएससी आजकल देखते भी होंगे, पिछले साल के भी कुछ तथ्य को डाल देता है, इसलिए ध्यान रखिए, बिंदु पे आइए। और जितना आप बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, उतना आपके लिए आसान है। इसी कड़ी में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रेलवे जोन को देखेंगे। हमारे देश में रेलवे जोन के माध्यम से रेल का विकास, लोगों का विकास, कनेक्टिविटी, इन सब काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। देखेंगे भारत में रेलवे जोन की संख्या 18 है। रेलवे जोन की संख्या 18 है। अठारह है। नवीनतम 18वां और नवीनतम, 18वां और नवीनतम, 18वां और नवीनतम रेलवे जोन अठारहवां और नवीनतम रेलवे जोन विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम है। कहाँ है? विशाखापट्टनम है। ठीक है, विशाखापट्टनम। अब आइए, भारत के निम्नलिखित जोन और उसके मुख्यालय। भारत के निम्नलिखित जोन और उसके मुख्यालय। जोन और उसके मुख्यालय। मुख्यालय उल्लेखनीय, उल्लेखनीय, उल्लेखनीय है। पहला दक्षिण पूर्वी रेलवे, सबसे जो कठिन कठिन है वो पहले लिख लीजिए। तो कठिन कठिन है उसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, कठिन कठिन में क्या क्या है? सबसे पहले दक्षिण पूर्वी रेलवे है, क्या लिखेंगे? के बाद है, तो कहाँ है? कलकत्ता, लिखेंगे कलकत्ता, कलकत्ता। उत्तर पश्चिम सीमांत रेलवे, ठीक है।
ठीक। दूसरा है उत्तर पश्चिम सीमांत रेलवे, उसका है मुख्यालय मालेगांव। मालेगांव सीमांत रेलवे, उत्तर पश्चिम सीमांत रेलवे और उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, सॉरी उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, सीमांत की बात कर रहे हैं। उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, इलाहाबाद। पूर्वी तटीय रेलवे, क्या हो गया है जी तुम फंसिया गया क्या? भुवनेश्वर, सब उल्टा पुल्टा बोल रहा है। हम भी तो लगा कहीं रात में कहीं सेटल कर गया होगा तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। तब तो करेंट भी होता है ना? नहीं, मेरा विद्यार्थी रात वाला न्यूज़ देख लिया होगा, रात में हम नहीं देखे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रातों रात शिफ्ट कर गया, रुक गए। लेकिन पूर्वी तटीय भुवनेश्वर से बहुत होगा तो कटक जाएगा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ कैसे पहुंच जाए? कुछ तो दिमाग में लगाना है ना। नहीं, पूर्वी तटीय भुवनेश्वर। नेक्स्ट, पूर्वी मध्य रेलवे, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, ऑलरेडी बीपीएससी पूछे हुए हैं। हाजीपुर सबसे खराब। हर रेलवे जोन जाइएगा हेडक्वार्टर तो एकदम चकाचक। अब बिहार का पूर्वी मध्य, हम लोग अपने हालात के लिए स्वयं भी जिम्मेदार होते, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य के बाद है, तो बिल्डिंग तो बनाते हैं बड़े बड़े सरकारी भवन, सब मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं देते। एक मेंटेनेंस पॉलिसी भी होनी चाहिए, तो उसको मेंटेन करे, उनको मेंटेन करे, ठीक है कि नहीं। जैसे सड़कों की मेंटेनेंस पॉलिसी बिहार ने कर्नाटक के आधार पे जब से बनाया तो बिहार में सड़कों की स्थिति अच्छी होगी। ये मेंटेनेंस पॉलिसी का ही परिणाम है। आप सड़क बना लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, हाँ उसको कुछ भी टूटे ना टूटे 3 साल पे उसको एक बार, 4 साल पे या 5 साल पे, जो भी पॉलिसी आप बनाते हैं उसको एक बार क्या कीजिए, बना दीजिए, ठीक है कि नहीं। तभी वो मेंटेन भी रहेगा। टेक्नोलॉजी में भी अब बहुत परिवर्तन आया। सड़क टेक्नोलॉजी में नए नए नवाचार जो है क्या है आपका, पीसीसी सब तो है ही। आपका कचरा, हम कचरे अपशिष्ट का हम प्रबंधन कर रहे हैं, ठीक है। कचरा से भी हम सड़क के निर्माण पे बल दे रहे हैं, जिससे कि दोनों फायदा है। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा पॉल्यूशन कंट्रोल, जैव विविधता कंट्रोल, फूड साइकिल, फूड वेब कंट्रोल। क्योंकि प्लास्टिक यदि गाय खाता है तो उसका दूध हम पीते हैं, मानव स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, तो उनको समझिए, ठीक है कि नहीं। कचरा प्रबंधन का लाभ, वो भी आपकी परीक्षा में कभी ना कभी आएगा। कचरा एक बड़ी समस्या है, कचरा में विज्ञान तकनीक की भूमिका क्या हो सकती है, ठीक है कि नहीं। कॉपी के ऊपर में लिख लो एक क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन है। दिनानुदिन कचरा की समस्या भयावह होती जा रही है, मेंस का क्वेश्चन है, लिखो ना यार। कमीशन में तेजी से चीजों को समझना है। दिनानुदिन कचरा की समस्या भयावह रूपों में बढ़ती जा रही है। इसके बेहतर प्रबंधन के लिए विज्ञान तकनीक की क्या भूमिका हो सकती है? के बेहतर प्रबंधन के लिए विज्ञान तकनीक की क्या भूमिका हो सकती है, देखिए। ठीक है, 25वां आर्टिकल्स आपको मिल जाएगी। सबसे बड़ी आर्टिकल्स मिलेगी आपको कहाँ, संसद न्यूज। कचरा प्रबंधन पे 5 कम से कम लिखे वीडियो दिए हुए हैं। पहले संसद न्यूज को कोई भी आदमी वहीं से उतारेगा, ठीक है कि नहीं। हमारा भी जो प्रारंभिक स्रोत होगा संसद होगा, क्योंकि सरकारी आंकड़े हैं, ठीक है कि नहीं। हाँ, उसमें यह है कि यदि पिछले साल का होगा तो वेट करेंगे नए साल का कुछ आंकड़ा डालने का, लेकिन वहां आप इसका उपयोग कर सकते। कचरे प्रबंधन की समस्या समाधान, समाधान में ही विज्ञान तकनीक है, ठीक है कि नहीं। तो एक समाधान यह भी है, कौन सा, जो हम सड़क निर्माण कर रहे हैं। और अभी मैंने बताया परिवहन के विभिन्न साधन और उसका प्रभाव, परिवहन के विभिन्न साधन और उसके प्रभाव पर भी जाकर मुख्य परीक्षा के एंगल से
400 शब्द लिख लीजिएगा, भी लिख लो मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन। ये लोग तो ऐसे ही है, दिन काटने वाली है, कुछ दिन काटने वाला है। तुम लोग कम से कम लिख लो, 5-10 लड़के जो गंभीर हैं तो हमें लिख करके भेजते हैं। जब तक जी जी करती है, कहेंगे तो बस आंखों में मोटा मोटा आंसू आ जाता है कि नहीं? ऐसे लगता है इन आंसुओं के पीछे मैं ही जिम्मेदार हूँ क्या? क्या प्रियदर्शी, ठीक है? नहीं ना रोते हो? हाँ, रो भी नहीं, नहीं तो लगेगा बेशर्म है। दुख भी रहना चाहिए, बड़े सरकार है तो थोड़ा दुख भी व्यक्त करो कि नहीं, बात तो आप सही, प्रयास करने चाहिए, वो नहीं कर पा रहे, कुछ तो रहना चाहिए ना। क्या सुमन? नेक्स्ट कहा थे हम लोग? कमजोर हो तो क्या है, कोई कहता है हम कमजोर है, अरे पढ़ोगे साल 2 साल मजबूत है, ठीक है कि नहीं? कुल में आई है। कहा थे हम लोग? परिवहन, ठीक है? परिवहन नहीं, परिवहन के विभिन्न साधन और उसका प्रभाव, विशेषकर अर्थव्यवस्था पे प्रभाव, अर्थव्यवस्था के विशेष संदर्भ में प्रभाव को दर्शावे। क्वेश्चन रहेगा यही, परिवहन के विभिन्न साधन और अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाले प्रभाव। ये क्वेश्चन भी मैं वही ढूंढ रहा था, यूपीएससी 2019 में ही पूछे हुए हैं। रेलवे के, वहां पूरा नहीं पूछा था, वहां पूछा था 2019-20 में कि रेलवे के विकास और अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाले प्रभाव। वहां क्या किया, वहां एक खंड को दे दिया था, ठीक है? वहां पशुधन दिया था। अभी देखे होंगे कि जितने इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाए थे, 90% क्वेश्चन यूपीएससी मेंस का, इकोनॉमिक्स के बाद उसका यूपीएससी की परीक्षा हुई थी मेंस की, और 90% क्वेश्चन वही पढ़ाए थे, मैंने वही था जो मैंने इकोनॉमिक्स में बीपीएससी मेंस में पढ़ाया है, ठीक है कि नहीं? 90% सेम, केवल क्या करना है उसको, हाँ वैसे वैसे 8 पेपर है, ठीक है कि नहीं? वैसे वैसे 8 पेपर हैं, उसको कंट्रोल। यहाँ तो 2 ही पेपर है, जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकेंड। यहाँ तो बहुत आसान है, यहाँ तो डीआईवी जो है सो स्टीरियोटाइप है, आई डायग्राम, बार चार्ट, बारंबारता, औसत, सब प्रतिशत। ये 4-5 अध्याय को कर लो, आप पिछले 20 साल के क्वेश्चन को बना लो 20 बार, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? 50 मिनट में कि नहीं, 50 मिनट में करोगे 2 घंटे 10 मिनट में नहीं लिखा पाएगा, क्योंकि 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट लग जाता है करंट लिखने में, सोचने की जरूरत होती है, और 1 घंटा की क्षमता नहीं डेवलप करोगे 23-24 मिनट जो कहते हैं फुल क्वेश्चन में हिस्ट्री में, तो कितना हो गया? 69 से 70 मिनट, तो 10 मिनट तुम्हारा, 10 से 15 मिनट तो कहाँ पर मैनेज करोगे? एक तो तेजी, और दूसरा हिस्ट्री आपका स्टीरियोटाइप रहता है। स्टीरियोटाइप का मतलब यह है कि जो पढ़ के जाइएगा वो पूछेगा ही, ठीक है कि नहीं? उसमें कहीं भी पट नहीं रहती। हाँ, मैं डीआई में ऐसा नहीं कि 1 घंटा 10 मिनट लग जाए तो फिर बर्बाद, क्योंकि 20 मिनट में आप कम से कम 1 से 1.5 क्वेश्चन लिख सकते, और 1 से 1.5 क्वेश्चन यदि छूट गया, 1 से 1.5 क्वेश्चन छूट गया तो 20 से 25 नंबर सीधे पीछे, इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, फाइनल में आपको दिक्कत होगी। इसीलिए उस मॉडल में आप यदि काम नहीं करिएगा तो फिर कोशिश आपके बेकार हो जाए। आगे लिखिए, कहाँ थे हम? वहाँ थे, इधर पूर्वीय मध्य में है, देखो हम थे परिवहन के साधन उसके प्रभाव में, ठीक है कि नहीं? उसमें भी रेलवे का, तो अभी बताया कि यूपीएससी रेलवे के विकास और रेलवे के प्रभाव को, अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाले प्रभाव को क्वेश्चन पूछा, उसको ध्यान में रखिए। रेलवे के प्रयास, सरकार जो रेलवे के विकास के लिए प्रयास कर रही है, कमीशन का तो कोई भी क्वेश्चन सरकार के प्रयासों से जुड़ा हुआ होता है। बीपीएससी टफ है, क्योंकि बीपीएससी में केंद्र सरकार के प्रयास को भी ध्यान में रखना है और राज्य सरकार का भी, लेकिन यूपीएससी में क्या है, सिर्फ केंद्र सरकार। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, हर चैप्टर का एग्जिस्ट एक कॉपी पे लिख लो, तैयार। ऐसे भी किसी भी क्वेश्चन का एक पन्ना में, जैसे आज गए परिवहन का साधन, एक पन्ना में नोट्स बनाते हो, एक पन्ना में रोड मैप, ये आएगा तो ये क्या, तो लेखनी अपनी होती है यार, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं? रोड मैप होता है ना कि
जैसे अभी मॉडल क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं, रोज पढ़ा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, 3-4 सप्ताह में हम कर ही देते हैं। कल ही परसों किया था नेचुरल खेती, ठीक है कि नहीं। क्या उसमें बताते हैं, वही ना बताते हैं कि क्या है अवधारणा, क्या है, चुनौतियां क्या हैं, सरकार के प्रयास क्या हैं, और यदि कोई उसके समानुपात कोई खेती है जैसे जैविक खेती। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जैविक खेती भी प्राकृतिक खेती है, नहीं, दोनों में भिन्नता है। उन चीजों को तैयार कर लो, खत्म। तरह से उन चीजों को ध्यान में करके उसका एक रोड मैप बना लो 1 पन्ना का, उसको 2-3 बार देख लो, फिर जब परीक्षा है तब देख लो, खत्म, वो टॉपिक आपका तैयार। ऐसा ऐसा 100, 150, 200 टॉपिक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस 100, 150 पढ़ना होगा तो क्या कैसे ही मिल जाएगी, ठीक है कि नहीं। चाहिए ऑनलाइन चाहिए, ऑनलाइन वाला नौकरी देखते हैं ना, क्या होता है वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन वाला नौकरी देखते हैं ना, लाइन पर क्या होता है, कल से आप छोड़ दीजिए आके, ठीक है, पढ़िए। पटना में 50 करीब लड़के तैयार है, 50 से अधिक लड़के लड़कियां, जगह नहीं है कि हम एकोमोडेट करें, है कि नहीं, तैयार हो गए हैं, पढ़ना है सर, जगह नहीं है। जगह जो है सो बड़ा महंगा जगह सब है, जगह सब है, वो भी मिलता है कितना में, लाखों। पहले वहाँ पगड़ी चलता है, 20 लाख दीजिए, लाख में तो हम ही बिक, अब नहीं बिक पाएंगे, जमाने में बिक सकते है जी, जमाने पे बिक, जब हम कुमारे थे तब बिक जाते हैं। हो गया, कैसे कहता है जी सर, कहाँ थे, ये रेलवे जोन और उसके मुख्यालय तो हो गया, भुवनेश्वर हो गया, हाजीपुर हो गया, और कोई बचा इंपॉर्टेंट में, एक और बचा दक्षिणी मध्य, दक्षिणी मध्य रेलवे, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। पश्चिमी मध्य रेलवे, जबलपुर, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर। दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर, दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, बस, है ना, 10 ही, हाँ बुढ़बो, बस याद करो ना पहले। और सब क्या जरूरत है, उत्तर रेलवे दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, ये सब पढ़ के क्या करोगे, तो नहीं आएगा तुमको, नहीं समझे, जो है वही है। इस बार मॉनिटरिंग की थी एग्जाम का तुम, तबीयत तुम्हें, जवान आदमी का तबीयत खराब नहीं होती, मन खराब हो जाता है, तो ऐसे ही बहुत है, मन नहीं है आने का। आज बड़े सर नहीं है तो टेस्ट कौन देने जाए, तो मेरा क्या बिगड़ेगा, ठीक है कि नहीं। कहते ही है कि टेस्ट देकर ही आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, क्षमता संवर्धन कर सकते हैं। आगे लिखिएगा, कहाँ थे हम लोग, हो गया, दक्षिणी पूर्व। इस तरह से रेलवे जोन में जो 7-8 जो लिखाए हैं, वो टिप्स पे क्या करना है याद कर, और अन्य बातों में कुछ नहीं। जो अभी से लेकर जून तक अभी बजट हो रहा है, बजट में रेलवे के विकास, सर्वे में रेलवे का विकास, उसको लिख लेना है तो लिख लो। बूस्टर फैक्ट में बजट 2024-25, बजट 2024-25, और बजट 2024-25 और आर्थिक सर्वे, आर्थिक सर्वे 2023-24 के मुख्य बिंदु, रेलवे के मुख्य बिंदु पर ध्यान रखें, ठीक है।
ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा, ताकि हम तो बताएंगे ही। पिछले बार भी मैंने भारत सरकार का आर्थिक सर्वे बजट, बिहार सरकार का आर्थिक सर्वे बजट, इकोनॉमिक्स में तो हम अलग से 10 क्लास दिए थे कम से कम। क्या जी, कम से कम। एक क्वेश्चन वहां से बाहर है तो बीपीएससी का इकोनॉमिक्स आसान होता है। बीपीएससी का इकोनॉमिक्स क्या है, सर्वे तैयार कर लो, बजट तैयार कर लो, बिहार विशेष तैयार कर लो, बीपीएससी का आधा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाए। और आधे क्वेश्चन के लिए 10 अध्याय जो है उसे तो पढ़ना होता है, तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए। जितना पढ़ के रखिएगा उतना आपकी समझ विकसित, ठीक है कि नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ हम, हमारा आज भारत का भूगोल क्या हो गया, जो पिछले साल का था इस साल हम उसको खत्म किए, ठीक है, आराम से खत्म किए। तो आज हम भारत का भूगोल के सभी पक्ष, आपके सामान्य, सामाजिक और आर्थिक, कोई भी ऐसा चैप्टर है जो बचा, सभी चैप्टर आपके समाप्त हो चुके हैं। अब भौतिक भूगोल भी आपका समाप्त हो चुका है। अब हम लोग एक चैप्टर है, एक भाग है विश्व का भूगोल, और विश्व के भूगोल को अगले कुछ दिनों में हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करना चाहेंगे विश्व का भूगोल, पहले उसको बंद कर लो।